说你呢。शिनी कुछ लड़कों के पास जाती है जो कि बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। ये उनसे पूछने लगी कि भाई लोग मेरी टीम ज्वाइन करोगे। लड़कों ने तो मना कर दिया, कहा कि हमारी अपनी टीम है, हमें किसी और टीम में शामिल होने की ज़रूरत नहीं। स्कूल टीम के अगेंस्ट खेलना ये तो सरासर पागलपन है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। ये बात बोल के वो हंसते हुए निकल गए। उनकी तीखी बातें सुन के शिनी तो मायूस हो गई। इसके पास टाइम कम है और अगर इसे 2 और प्लेयर्स नहीं मिले तो इसका सपना अधूरा रह जाएगा। फिर जब शिनी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक कैंडी मिली, वही जो शाओलू ने इसके पॉकेट में डाल दिया था। उधर दूसरी तरफ शाओलू रूफटॉप में उदास बैठी है। ये कई घंटों से यहाँ शिनी का वेट कर रही है। कहने लगी कि कितना टाइम हो गया, वो अभी तक आया नहीं। क्या उसने मैसेज नहीं पढ़ा? लगता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, या फिर उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं। कहीं वो हाय हाय छोड़ो यार, जाने दो, मैं भी क्या सोच रही हूँ। हर हैंडसम को छोकरियां पसंद होती हैं तो उसे भी होंगी, नहीं तो मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियां उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। ये मैडम तो खुद से ही बातें करने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद शिनी यहाँ पहुंची। कहने लगी कि ये तुम किसके बारे में बोल रही हो? शाओलू घबरा गई। कहने लगी कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? वो बोले कि बेवकूफ लड़की, ये सीक्रेट मैसेज किसने लिखा था कि आज दोपहर को रूफटॉप पे मुझसे मिलने आ जाना? क्या तुमने मुझे यहाँ इनवाइट नहीं किया? शाओलू बोली कि जब तुमने मेरा नोट पढ़ा तो फिर इतने लेट क्यों आए? तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। शिनी बोली कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगी? वो बोली कि बताओ हैंडसम, तुम्हारे लिए कुछ भी। शिनी बोली कि मुझे बास्केटबॉल प्लेयर्स ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम ये कर पाओगी? शाओलू मना नहीं कर पाई। इसे तो अपने क्रश के आसपास रहने का मौका मिल गया। ये शिनी के साथ चल पड़ी ताकि प्लेयर्स ढूंढ सके। चलते फिरते दोनों लाइब्रेरी पहुंच गए। शिनी हैरान होके बोली कि मैं प्लेयर्स को ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ ले आई उन लोगों के पास जो पढ़ने लिखने के अलावा कुछ नहीं करते। शाओलू बोली कि अरे हैंडसम, किसने कहा कि ये लोग बास्केटबॉल नहीं खेल सकते? चलो अब मैं तुम्हें स्कूल के उस सुपरस्टार स्टूडेंट से मिलवाती हूँ जिसके नोट्स टीचर्स खुद कॉपी करते हैं। हैंडसम तुम अंदर तो चलो। शिनी ने इसकी बात मान ली। अरे ये तो वही स्टूडेंट है जिसका चश्मा शिनी और उसके भाई की वजह से कुछ लग गया था। नाम है यू शेंग। ये साइंस जीनियस है, हर वक्त एक्सपेरिमेंट करने में बिजी रहता है। बंदे के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। इसने तो एंगल और स्पीड का यूज करके बॉल को सीधा डस्टबिन में डाल दिया। ये देख शिनी हैरान हुई। इसे ये लड़का अपने टीम के लिए सही लगा। इन्हें देख यू शेंग बोला कि क्या तुम दोनों यहाँ तमाशा देखने आए हो? अरे तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गया था। शाओलू बोली कि सीनियर, सारी गलती मेरी थी, हम लुयान को चेस कर रहे थे तभी ऐसा हुआ। यू शेंग चाहता है कि ये दोनों इससे माफी मांगे, लेकिन शिनी तो ऐसा नहीं करने वाली। शाओलू इससे बोली कि क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है? वो हंसकर बोला कि तुम चाहती हो कि मैं बास्केटबॉल खेलूं? दैट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा? शिनी बोली कि बता मिस्टर चश्मिश, तू क्या चाहता है? वो बोला कि मुझे 2 लैब असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, तुम मेरी टीम ज्वाइन करो, इसके बदले मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूँगा। शिनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं, सो इसने हाँ बोल दिया। एक्सपेरिमेंट शुरू, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ। दोनों का हुलिया बिगड़ गया, इनके मुंह काले हो गए। सब स्टूडेंट्स इन्हें देख हंसने लगे। शाओलू बोली कि साफ दिख रहा है कि उसने हमसे रिवेंज लिया। शिनी बोली कि मैं फिर कभी उसके लैब में नहीं जाने वाला। ये एक्सपेरिमेंट नहीं, मौत का खेल है, मरते मरते बचे। शाओलू बोली कि हैंडसम, इन सब बातों को छोड़ो, हमें एक और प्लेयर मिल गया, क्या ये अचीवमेंट नहीं? शिनी को इसकी बातें अजीब लगी। इसने यू शेंग को इसलिए चुना क्योंकि वो कैलकुलेशन में माहिर है। वो बोली कि बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। शाओलू मुस्कुराने लगी। ये देख शिनी बोली कि तुम हंस क्यों रही हो?
वो बोली कि नहीं हैंडसम, तुम कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल हो रहे हो। वो बोली कि क्या मतलब, मैं पहले नॉर्मल नहीं था क्या? शाओलू बोली कि नहीं हैंडसम, मेरा वो मतलब नहीं था। इसकी मासूमियत देख शिनी हंस पड़ी। शाओलू के डैड भी आ गए जो कि जाने पहचाने से हैं, इसे जाना होगा। कहने लगी कि हैंडसम डैड आ गए, मैं चली बाय। शिनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे से हिलाकर उसे अलविदा कहा, जैसे ये कह रही हो कि ठीक है फिर मिलते हैं, बाय। याददाश्त वापस आते ही इसने अपना हाथ नीचे कर लिया। सोचने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, वो तो मुझे लड़का समझती है ना। लगता है कि एक्सपेरिमेंट ने मेरी खोपड़ी हिला डाली। रात काफ़ी हो गई लेकिन शिनी अब भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही है। बेचारी जम के मेहनत कर रही है। भैया जी भी आ गए। बहना को हार्ड वर्किंग करते देख इसका दिल खुश हो गया। कहने लगा कि चलो साथ में खेलें। शिनी खामोश है, ये इसे कोई जवाब नहीं दे रही। भाई चाहता है कि इसकी बहना इससे फाइट करना छोड़ दे। कहने लगा कि मैं डैड को राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मान जाएंगे, बस तुम कोई गड़बड़ मत करना। तुम चाहो तो मेरे स्कूल में कंटिन्यू कर सकती हो। बहना बोली कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। भाई बोला कि वो कैसे, तुम तो सबकी नज़रों में आ चुकी हो, अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाके तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। बहना को इसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कहने लगी कि तुम जानते हो ना कि मैं सीरियस हूँ, तुमसे कोई समझौता नहीं होगा, सो मुझे मनाने की कोशिश बेकार है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम सिर्फ मेरे भाई ही नहीं बल्कि राइवल भी हो। मैं बस तुम्हें और डैड को गलत साबित करना चाहती हूँ। ये बात बोल के बहन ने इसके हाथ से बॉल गिरा दिया और निकल गई। साफ दिख रहा है कि वो गुस्से में है, प्रूफ करना चाहती है कि वो अपने भाई से कम नहीं। अगली सुबह शिनी जल्दी उठी ताकि लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर सके। इसे लग रहा है कि शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ तो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। मिलिए मिस्टर मोटू जैन से, जो कि हर वक्त खाने पीने में बिजी रहता है। दूसरा वाला तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला, जगह को साफ कर रहा है ताकि जर्म्स इस पे अटैक न कर सके। शिनी इनसे बोलने लगी कि गाइस, हमारी टीम ऑफिशियली बन चुकी है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर सफाई प्रस्त बोला कि छी, ये जगह कितनी गंदी है ना, इसीलिए मैं ग्लव्स पहन के आया हूँ ताकि बीमार ना हो सकूं। साइंस का सुल्तान बोला कि चुप कर साले, हम कौन सा यहाँ रहने वाले हैं, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है। शिनी बोली कि रिलैक्स गाइस, ये प्लेस टेम्पररी है, बाद में हम कोई अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। अब स्कूल की मेन टीम तो हमें बास्केटबॉल कोर्ट में कदम रखने नहीं देगी, सो फिलहाल हमें यहीं पे गुजारा करना होगा। शिनी ने इन सब नमूनों को जमा तो कर लिया, अब देखना ये है कि क्या वो इन्हें अच्छे प्लेयर्स बना पाएगी या नहीं। दोस्तों, भाई बहन के बीच मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।